और भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न मनाया जाता है और आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि देश ने 75 साल बाद जो कामयाबी हासिल की उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है एरोस्पेस। बिल्कुल, और इसके तहत अब से थोड़ी ही देर में इसरो आज़ादी सेट नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। खास बात इसकी ये है कि सैटेलाइट को तैयार करने में देश भर के सरकारी स्कूलों की 750 छात्राओं ने मदद की है। ये एसएसएलवी की पहली उड़ान होगी तो देश आज एक और इतिहास रचने जा रहा है। सबसे खास बात ये कि करीब 750 छात्राओं ने इसमें मदद की है। ये एसएसएलवी की पहली उड़ान है। अब से कुछ ही देर में इसकी लॉन्चिंग होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। स्पेस सेंटर से आजादी सेट और बिल्कुल अमित। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लॉन्च हो गया और सबसे गर्व की बात यह है कि ये पहली आधिकारिक उड़ान है एसएसएलवी की, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि पीएसएलवी का छोटा वर्जन है। और सबसे खास बात है इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कि इसमें 10 केजी से लेकर 500 केजी तक के जो सैटेलाइट्स हैं उनको ले जाया जा सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी जो कीमत आती है, यानी कि जो लागत आती है, जो मौजूदा कोई भी रॉकेट है उससे करीब 10 गुना कम इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो आप सैटेलाइट अभी आप देख रहे हैं, इसकी सबसे खासियत क्या है? आपने इससे पहले पीएसएलवी को देखा है और पीएसएलवी से अगर हम बात करते हैं कि लंबाई की तो वो करीब 48 मीटर है और ये हो गया करीब 38 मीटर है। तो कुल मिलाकर इनकी हाइट में भी थोड़ी बहुत डिफरेंस आती है। 10 मीटर का मतलब कुल मिलाकर डिफरेंस है। लेकिन एसएसएलवी की सबसे बड़ी बात है कि महज 72 घंटे में इसको असेंबल किया जाता है। 72 घंटे में असेंबल होना यह बहुत बड़ी बात है, यानी कि हर हफ्ते अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है तो एसएसएलवी का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं अगर पीएसएलवी की बात की जाती है तो उसका जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि उसको असेंबल करने में 60 दिन का वक्त लगता है। तो 60 दिन और यहां पर 72 घंटे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप भारत जब कमर्शियली इसको इस्तेमाल करेगा तो ज्यादा से ज्यादा जो तमाम कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं और दुनिया भर से जो सैटेलाइट्स आते हैं हर हफ्ते भारत लॉन्च कर सकता है, क्योंकि सिर्फ 72 घंटे में इसको असेंबल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि नैनो सैटेलाइट्स, स्मॉल सैटेलाइट्स और 500 केजी तक के जो सैटेलाइट्स हैं उसको लॉन्च कर सकते हैं और 500 किलोमीटर आसमान में, अंतरिक्ष में इसको स्थापित किया जा सकता है। इसका रेंज है। वहीं पीएसएलवी जो कि भारत का सबसे मजबूत सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसने करीब अभी तक 50 सक्सेसफुल लॉन्चेस किए, लेकिन 1993 में उसकी शुरुआत हुई थी, पहला कमर्शियल लॉन्च हुआ था। और आप जो देख रहे हैं 75 साल बाद जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहां पर हमने महज चंद सालों में, यानी कि 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी एसएसएलवी के प्रोजेक्ट की और 2016 से लेकर 2022 में इसको लॉन्च कर दिया गया है। और आने वाला वक्त आपको बता दें कि दुनिया में जो है वो छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का ही है। अब वो धीरे धीरे दिन जा रहे हैं जब बड़े बड़े सैटेलाइट भेजे जाते थे, क्योंकि अब सब कुछ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो आपको एक ऐसा वर्कहॉर्स चाहिए था जो बहुत ही कम पैसे में, कम वक्त में आपके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सके, और उसी का सबसे ताजा उदाहरण इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी कामयाबी है इसरो के लिए, बहुत बड़ा गर्व का क्षण है भारत के लिए और इसको और खास बना देता है 75 साल का हमारा अमृत महोत्सव। बिल्कुल, और भारत की अंतरिक्ष में नई और बेहद खास उड़ान। और ये तस्वीरें उन बच्चों की जिन्होंने, इन छात्राओं की जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ बनाने में मदद की है। करीब 750 छात्राओं ने मदद की है और ये मुस्कान अमित उनके चेहरे पर जो इस वक्त बिखरी हुई है बताती है कि वो बेहद खुश और बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये कोई 1-2 महीने की मेहनत नहीं है, ये सालों साल की मेहनत है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ये पहली उड़ान, इसरो ने आज़ादी सैटेलाइट नाम का ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। आज़ादी सैटेलाइट, चूंकि देश में इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये उड़ान अपने आप में बेहद खास, जैसे कि अमित जिक्र भी कर रहे थे, इसे बनाने में लगभग 5 साल का वक्त लगा है। और ये उन छात्राओं की भी मेहनत का आज सफल यहाँ पर फल मिला है जिन्होंने इसे बनाने में अपनी पूरी मेहनत एक साथ लगाई है। और सैटेलाइट में आप सोचिए कि स्टूडेंट्स का सैटेलाइट के बनाने में आना वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक भारत के लिए ना बहुत टेक्नोलॉजिकली एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा मौका है। लेकिन जो आप इस वक्त देख रहे हैं, आप हर एक भारतीय को बहुत गर्व होना चाहिए
कि बस 2016 में एसएसएलवी के प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और आप देखिए 2022 में इसको 7 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाता है, यानी कि पहला इसका जो कमर्शियल लॉन्च हो चुका है। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें आप देख रहे हैं जो सेकंड स्टेज पे आ चुका है, तो इसमें 3 स्टेज है। ये जो रॉकेट है 3 स्टेज में पहुंचता है, तो फर्स्ट सेकंड तक पहुंच चुका है। इसके बाद थर्ड स्टेज में आएगा जब जो सैटेलाइट है उसको उसकी कक्षा में यानी कि ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। जो पीएसएलवी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि पीएसएलवी जो भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो है उसका वर्क हॉर्स है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड किया जाता है। लेकिन उसमें 4 स्टेज होते हैं, इसमें 3 स्टेज होते हैं। उसकी ऊंचाई 44 मीटर है और इसकी ऊंचाई 34 मीटर है, तो लगभग 10 मीटर ये छोटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब टर्न अराउंड टाइम की हम बात कर रहे हैं कि इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, इस रॉकेट को असेंबल करने में महज 72 घंटे का वक्त लगता है। तो 72 घंटे में आप इसको असेंबल कर लेते हैं। और मैं इस लिहाज से बता रहा हूं क्योंकि भारत की जो एस्ट्रो कंपनी है वो कमर्शियल लॉन्च में आ चुकी है। अब जब कमर्शियल लॉन्च में आते हैं तो 60 दिन का वक्त बहुत ज्यादा होता है, जो पीएसएलवी के लिए चाहिए कि 60 दिन चाहिए उसको असेंबल करने में। 72 घंटे में जब आप एक रॉकेट को असेंबल कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि हर हफ्ते आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। एवरी वीक देयर विल बी अ लॉन्च। और दूसरी बड़ी बात है कि इसमें जो छोटे सैटेलाइट्स है, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपने लिए नैनो सैटेलाइट्स बनाती है, छोटे सैटेलाइट बनाती है, और पीएसएलवी में आप बड़े बड़े सैटेलाइट ले जाते हैं, खर्चा ज्यादा आता है। और पीएसएलवी के मुकाबले आप देखेंगे तो 10 गुना कम खर्चा है सिर्फ एसएसएलवी को बनाने में। ऐसे में जो कमर्शियल जो हम कह सकते हैं विंग है इसरो का, एंट्रिक्स, वो ज्यादा और कारगर होगा और ज्यादा से ज्यादा लॉन्च हो पाएंगी, क्योंकि खर्चा कम आ रहा है। तो आप जब इसको लॉन्च करेंगे तो जो कंपनीज आपके पास आएंगे उनको कम पैसे देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ एवरी वीक हर हफ्ते आप आएंगे तो आपकी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए कि सक्सेसफुल हो चुका है। तो थर्ड स्टेज की हम जिक्र कर रहे थे, थर्ड स्टेज में ये पहुंच चुका है, यानी कि आप देख रहे हैं थर्ड स्टेज है, इंजन है, इसके बाद ये इंजन शट हो जाएगा। उसके बाद ऑर्बिट में सामने जो आप देख रहे हैं वही है देश का 75वां, जो हम कह सकते हैं 75 साल की अमृत महोत्सव में जो सैटेलाइट हमने भेजा है, आजादी सैटेलाइट, उसको वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। 500 किलोमीटर अंतरिक्ष में यह स्थापित करने जा रहा है, क्योंकि रेंज जो है एसएसएलवी की वो 500 किलोमीटर अंतरिक्ष में है। तो ऐसे में थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है, बस अब ऑर्बिट में इसको सेट कर दिया जाएगा। उसके बाद यह मिशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद श्रीहरिकोटा के कंट्रोल रूम से सैटेलाइट को मैनेज किया जाएगा। बिल्कुल, और ये इसरो के सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट में से एक है और इंडिया का ये पहला सबसे स्मॉल सैटेलाइट है। आपको बता दें कि स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में करीब 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को और 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। आमिर जैसे कि जिक्र कर रहे हैं, ये लगभग सक्सेस हो भी चुका है। देखिए, इसरो ने सबसे पहले पीएसएलवी, उसके बाद जीएसएलवी और अब एसएसएलवी की लॉन्चिंग की है। ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये एक तरीके का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करने वाला है। इसका जो वजन है 142 किलोग्राम है और इसमें मिड और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है। खास बात यह है कि ये रात में भी आसानी से करीब 6 मीटर रेजोल्यूशन की जो निगरानी है वो आसानी से कर सकता है। बिल्कुल, और आप जो देख रहे हैं इस वक्त जो कमांड सेंटर है श्रीहरिकोटा में, ये थर्ड स्टेज में आप देख रहे हैं कि रॉकेट धीरे धीरे सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक लेके जा रहा है। और इसको पूरा होने में देखिए करीब 3 मिनट 48 सेकंड हो चुके हैं। तो 3 मिनट के अंदर ही लगभग पहुंच चुका है जो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट के पास। अब बस चंद और मिनट या सेकंड आप कहेंगे, उसके बाद ये ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा। उसके बाद इंजन शट हो जाएगा। तो 3 स्टेज में ये पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ी बात देखिए, ये शट हो गया, इंजन शट कर दिया गया, यानी कि अपने ऑर्बिट तक पहुंच चुका है। देखिए, सब कुछ आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, और श्रीहरिकोटा के कंट्रोल रूम से आप देख रहे हैं, मिशन कंट्रोल से श्रीहरिकोटा के, जहां पर देश ने पहला अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। और आजादी के अमृत महोत्सव में जो आजादी जो सैटेलाइट है इसको अपने कक्षा में स्थापित कर रहा है हमारे देश का पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और आप देखिए कि 75 साल का जब जिक्र करते हैं कि भारत ने क्या अचीव किया, उसकी सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2016 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा है कि 2022 7 अगस्त को आपने कमर्शियल लॉन्च कर दिया इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए। आने वाला वक्त इस दुनिया में छोटे सैटेलाइट्स का है, नैनो सैटेलाइट्स का है। वो सैटेलाइट्स होंगे बहुत छोटे आते हैं, स्मॉल मीडियम साइज के आते हैं। हेवी सैटेलाइट्स का दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में भारत को जरूरत थी कि हमारे पास एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जो कि महज
चंद घंटों में, 72 घंटे बहुत कम होता है किसी भी रॉकेट को असेंबल करने में। पीएसएलवी को करने में 60 दिन लगते हैं, इसको करने में 72 घंटे लगते हैं। सिर्फ 72 घंटे में इस रॉकेट को आप असेंबल करेंगे, इसके अंदर आप सैटेलाइट फिट करेंगे, इसको आकाश में छोड़ देंगे, अंतरिक्ष में इसको लॉन्च कर देंगे, ऑर्बिट में इसको स्थापित करने के लिए। तो आप समझिए कभी इमरजेंसी होती है, अगर अचानक हमारे कोई सैटेलाइट खराब हो जाते, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप 60 दिन वेट करेंगे कि असेंबल होगा उसके बाद भेजेंगे? नहीं, तब आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह की स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल की, जहां पर आप तुरंत अपने किसी नैनो सैटेलाइट्स या फिर जो अल्टरनेट सैटेलाइट आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप डालेंगे और 72 घंटे के अंदर असेंबल करके उसको अंतरिक्ष में भेज देंगे, जिससे कि आपके जो कम्युनिकेशन है वो उसमें कभी गैप ना आए। तो कुल मिलाकर इसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के, जिसमें एक कमर्शियल भी आता है, एक आपका स्ट्रैटेजिक भी आता है, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में जिस तरह से दुनिया बदल रही है और जरूरतें बदल रही हैं, उसके हिसाब से आपने एक ऐसा रॉकेट सिस्टम तैयार कर लिया है जो आने वाले वक्त में भारत के लिए और कई नए आयाम खोलने जा रहा है। बिल्कुल, तो ये भारत की अंतरिक्ष में दहाड़ के तौर पर भी हम ये देख सकते हैं, दहाड़ उन तमाम वैज्ञानिकों की, उन बच्चों की जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे लॉन्च करने में मदद किया है। दहाड़ भारत के अंतरिक्ष में है। और देखिए, अब ये समझ लीजिए कि इसकी खूबी क्या क्या है, ये भी हम आगे बताएंगे, लेकिन ये जो कामयाबी आज भारत के लिए मिली है उन तमाम बच्चों की वजह से, और आज हर भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का ये बहुत ही खूबसूरत क्षण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।